हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। ट्राइंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन द इंटीरियर डिजाइन, है ना। यानी कि ट्राइंगल जो ऊपर में तुम्हें ये शेप देखने को मिल रहा है, ये बहुत पॉपुलर होता है डिजाइन बनाने के लिए, इंटीरियर डिजाइन बनाने के लिए। द पिक्चर गिवन अबव शोज द कैबिनेट डिजाइन बाय द फेमस इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है। Here is the largest triangle is represented by triangle ABC। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि जो लार्जेस्ट ट्राइंगल है उसको ABC के थ्रू शो किया जाता है, एंड द स्मॉलेस्ट वन विद द सेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइंगल DEF, है ना। और जिसमें सेल्फ बना हुआ है एक छोटा सा ट्राइंगल, उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ये वाला देखो बात हो रहा है, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, है ना, इसमें सेल्फ बना हुआ है, इसको DEF से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। DEF और PQ इज पैरेलल टू EF। हमें यहां पर दिया है कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है PQ, वो पैरेलल है किसके, दैट इज EF के पैरेलल है ना, EF के पैरेलल है। चलो, तो इसी के बेसिस पे तुम्हें शो करना है। शो क्या करना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर तुमने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिया तो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शो क्या करना है कि DPQ जो है वो DEF के इक्वल है। कौन सा, DPQ, है ना, DPQ। ये वाला ट्राइंगल जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल DEF के जो है वो सिमिलर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। और हमें ये दिया हुआ है कि ये साइड जो इसके पैरेलल है। एकदम सिंपल है भाई, अगर साइड पैरेलल है तो तुम्हें पता है कि एंगल P जो होगा एंगल E के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और एंगल Q जो होगा एंगल E के इक्वल होगा। तो एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। चलेंगे इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF, और किस में चलेंगे, इन ट्राइंगल DEF में। वहां से बोल देंगे कि एंगल DPQ इज इक्वल्स टू एंगल DEF। कैसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। एंड उसके साथ तुम बोल सकते हो कि एंगल DQP ये जो होगा वो भी इक्वल होगा किसके, DFE के, एंगल DFE के। कैसे होगा, तो ये भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल DPQ, है ना, ट्राइंगल DPQ जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के। किसके, ट्राइंगल DEF के। कैसे होगा, तो एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से। कैसे होगा, एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर प्रूव्ड। यहाँ पर हमारा एक पार्ट तो प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एकदम आराम से देखोगे और समझोगे। सेकंड में दिया है DP इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। आ जाओ, DP को लिख लेते हैं, कितना, ये दिया हुआ हमें 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और PE जो है वो 70 सेंटीमीटर दिया है। PE जो है वो आपका कितना दिया है, दैट इज 70 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि PQ बाई EF, है ना, PQ बाई EF, है ना, PQ बाई EF। ये वाला पार्ट जो है वो इसके तुम्हें प्रूव करना है कि इसका रेशियो जो है वो क्या होगा। अभी तुमने ऊपर वाले ट्राइंगल में देखा था कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास प्रूव्ड हो चुके हैं, है ना। तो आओ यहां पर लिख लेते हैं कि ट्राइंगल DPQ जो है ना, ट्राइंगल DPQ जो था वो सिमिलर था किसके, ट्राइंगल DEF के। ट्राइंगल DEF के ये हम लोग क्या लिखेंगे, ऑलरेडी प्रूव्ड, है ना, या फिर प्रूव्ड अबव, ऐसे लिख सकते हैं। ऑलरेडी प्रूव्ड लिखने से अच्छा है कि लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, है ना। अभी हमने ऊपर में इन दोनों को प्रूव्ड भी किया था, ठीक है, ठीक है। तो इस बेसिस पे तुम क्या लिख सकते हो, इस बेसिस पे तुम लिख सकते हो DP पहला दूसरा डिवाइडेड बाय पहला दूसरा इज इक्वल्स टू, है ना, दूसरा तीसरा डिवाइडेड बाय दूसरा तीसरा, यानी कि PQ डिवाइडेड बाय EF, PQ डिवाइडेड बाय EF। इससे हमारा काम हो जाएगा। अदरवाइज आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो फर्स्ट थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट थर्ड, है ना, यानी कि लिख सकते हो DQ डिवाइडेड बाय DF, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बट इसका अब हमें कोई काम है नहीं। तो DP का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, कितना है, DP का वैल्यू 50 दिया हुआ है, ठीक है। डिवाइडेड बाय DE वैल्यू कितना दिया है, तो 50 प्लस 70 ये हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, दैट इज 120 इज इक्वल्स टू PQ बाई EF। यही तो तुम्हें निकालना है, PQ बाई EF कितना होगा, है ना। तो PQ बाई EF कितना आ जाएगा, इसको तुम कैंसिल कर देना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/12 इज इक्वल्स टू PQ बाई EF।
PQ by EF and this is the right answer of this question. I hope कि तुम्हें ये पार्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। आ जाओ थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमें कि ट्राइंगल नहीं दिया, ए पार्ट है यानी कि इसके और में बी पार्ट भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल्स टू 5 ऑफ DE, है ना, 5 ऑफ DE ये हमें दिया है। उसके साथ साथ ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, तो हमें शो करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF ये किसके बराबर होगा। तो देखो पेरीमीटर का आपको रेशियो पूछा हुआ है, ABC और DEF का। पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हमारा है तो सिमिलैरिटी तो तुम्हें डायरेक्ट दिया हुआ है, और उसके साथ साथ ये भी दिया है कि ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू 5 ऑफ DE है। तो यहां से तुम निकाल सकते हो कि AB बाई DE जो तुम्हारे पास निकल कर आएगा वो तुम्हारे पास निकल कर आएगा 5/2, है ना, 5/2 आएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर ये डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो तुम्हारे पास निकल गया एंड उसके साथ साथ तुम्हें ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ऐसा तुम्हें गिवन है, ऐसा तुम्हें क्या है, गिवन है ना, ऐसा तुम्हें गिवन है। तो पेरीमीटर का रेशियो निकालना है ना, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF ये जो होगा वो साइड के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि AB बाई DE के बराबर होगा। AB बाई DE यानी कि 5/2 के बराबर होगा। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, चलो ठीक है, इसी के और वाले पार्ट में लास्ट क्वेश्चन अब हमारा बच गया है। आ जाओ इसको भी फटाफट से चेक करते हैं कि क्या होना चाहिए। बी पार्ट में दिया है इफ AM एंड DN आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF। ठीक है, ABC और DEF, चलो दो ट्राइंगल बना देते हैं पहले। ये तुम्हारा ट्राइंगल था ABC, ये तुम्हें ट्राइंगल ABC दिख रहा है। उसके साथ साथ एक और ट्राइंगल है, कौन सा, DEF, कौन सा है, DEF, है ना। ये तुम्हारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है। AM जो है वो मीडियन है ABC का, ये जो है मीडियन है, तो ये AM हो गया। और DN दिया हुआ है ना, DN दिया हुआ है, ये जो है मीडियन वो DEF का है। तो प्रूव दैट कि ट्राइंगल ABM यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो है वो इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ऐसा तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहां पर हमें तो ये नहीं दिया है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हमने ऊपर में प्रूव कर रखा है ना। बिना उसके प्रूवमेंट का तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, और प्रूवमेंट करना इतना आसान भी नहीं है। और क्योंकि ये इसी वाले पार्ट का और वाले पार्ट में हमें देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब यहां पर दिया है कि ABC और DEF जो है वो क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो इसी वाले टर्म का अभी हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे क्या कि हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के। किसके, ट्राइंगल DEF के जो है वो हमें सिमिलर देखने को मिलेगा। तो इसके साइड का रेशियो जो होगा, यानी कि AB बाई DE इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो BC बाई EF, लिख सकते हो ना भाई, लिख सकते हो ना। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है ना, वो भी क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर यहां से लिख सकते हो AC डिवाइडेड बाई क्या, DF, AC डिवाइडेड बाई क्या, DF। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। तो यहां से तुम ऑलरेडी लिख सकते हो कि AB बाई DE इज इक्वल्स टू, देखो यहां पर समझना थोड़ा सा एक पॉइंट कि हमें दिया हुआ है कि जो AM है और जो DN है वो मीडियन है। मीडियन कहने का मतलब क्या होता है, मीडियन होता है जो किसी साइड्स को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है ना। दो पार्ट में क्या होता है, इक्वली डिवाइड करता है। जैसे यहां से ये हमारे पास BM लिखा हुआ है ना, M पॉइंट है, यहाँ पर N पॉइंट है, तो यहां से तुम ये लिख सकते हो कि BM जो होगा वो इक्वल होगा किसके, CM के। और यहां से तुम ये लिख सकते हो कि EN जो होगा वो इक्वल होगा FN के। किसके इक्वल होगा, दैट इज FN के इक्वल होगा। ठीक है,
यहां पर क्या करते हैं, BC को डिवाइड कर देते हैं 2 से और EF को भी डिवाइड कर देते हैं 2 से। दोनों को हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, AB बाई DE, BC को अगर तुम 2 से डिवाइड करो तो वही मिलेगा तुम्हें, BM ही मिलेगा, है ना, BM मिलेगा। और EF को डिवाइड करो तो EF को डिवाइड करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, दैट इज EN मिलेगा। दैट इज कितना मिलेगा, तो ये हमें EN मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं और इधर अब सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास मिल गया, यानी कि AB बाई DE इज इक्वल टू क्या मिल गया, BM बाई EN, ये तुम्हें मिल गया। तो अब चलेंगे इन ट्राइंगल कौन सा, ABM, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल AEN एंड ट्राइंगल AEN। इसमें अगर तुम देखो तो इसके बेसिस पे तुम्हें क्या मिलेगा, इसके बेसिस पे तुम्हें मिलेगा AB बाई AEN, नहीं सॉरी, क्या DEN होगा ना, तो AEN क्यों लिख रहा हूं मैं, है ना, DEN होगा, सॉरी, यहां पर DEN होगा, D अच्छे से लिखता हूं मैं, DEN, है ना। तो AB बाई DE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारे पास BM बाई क्या, BM बाई EN, है ना। पहला दूसरा रेशियो, पहला दूसरा इज इक्वल्स टू सेकेंड थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड थर्ड, है ना। ये तुम्हारे पास निकल कर आ गया। उसके साथ साथ इन्हीं दोनों को सिमिलर प्रूव करना है ना। हाँ ठीक है, ये तो तुम पार्ट लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा गिवन है ना, गिवन नहीं, और अभी हमने प्रूव्ड भी किया है इसको, है ना, अभी हमने इसको प्रूव्ड किया है बगल में। ठीक है, उसके साथ साथ तुम ये बता सकते हो कि एंगल B जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ABC और DEF दोनों सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, सिमिलर होगा। और दो पार्ट तुम्हारे पास निकल गया, तो इस बेसिस पे तुम बोल सकते हो कि ABM जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल DEN, डेन के, है ना, डेन के जो है वो सिमिलर होगा। कैसे, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 38 लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।